हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, साथ में सिकंदर बख्त मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सिकू भाई, जाहिर है मायूसी तो है, जीते हैं फिर भी मायूसी है। शाहीन ने अच्छा परफॉर्म किया, 3-6 विकेटें लिए, फिर भी मायूसी है। आप समझते हैं कि एक जो हम हार गए वेस्ट इंडीज़ से बहुत बुरे तरीके से, वो एक मुश्किल बन गई हमारे लिए, और एक जो बारिश हो गई, वरना पाकिस्तान अच्छा खेला है, शुरू में हारने के बाद पहुंच सकता था। देखें शाहजेब, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ठीक है हम पहला मैच हार गए, ठीक है, उसके बाद हमने रिदम पकड़ा। जब हमने रिदम पकड़ा तो हमारी जो प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने डिपेंड करना शुरू कर दिया कि इंडिया इंग्लैंड को हरा देगा, इंडिया फलां को हरा देगा और हम पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी उम्मीदें हो गई कि जी न्यूजीलैंड फलां को हरा देगा, फलां को हरा देगा, हम पहुंच जाएंगे। रादर देन दैट इसके अंदर मौका लग गया भारत को, तो उन्होंने एक मैच हल्का खेल गए, अपनी मर्ज़ी से खेल गए, जिससे हम और कोने में चले गए। उन्हें चाहिए था कि कैलकुलेट करते कि रन रेट पर भी तो मैच आ सकता था। तो हमने देखे जो पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेला तो हम आउट हो गए थे 22 या 21वें ओवर में। तो जो कैलकुलेशन होती है 50 ओवर से होती है, जो 30 ओवर्स थे वो डेफिसिट में आ गए थे। तो हमें किसी ना किसी जगह उस डेफिसिट को उतारना था बाय विनिंग इन अ स्मॉलर मार्जिन। लाइक हम न्यूजीलैंड से खेले, हम 49th ओवर में हारे, हम जीते सॉरी, और अफगानिस्तान से हम जीते 49th ओवर में जीते। तो अगर वो वहाँ पर हम थोड़ा सा उसको बेहतर रन रेट बना लेते, जल्दी जीतने की कोशिश करते या ऐसी कोई प्लानिंग करते। मगर रज़ाक भाई, आपको भी लगता है क्योंकि बड़ी मुश्किल से जीते थे, ऐसा लग रहा था अफगानिस्तान से तो हम हार ही जाएंगे, एक मुश्किल से जीतना, फिर ये तवक्को रखना कि हम अपना रन रेट बेहतर करते, ये मुमकिन था पाकिस्तान के लिए? क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन बनने बराबर है शाहजेब, वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए तो करना पड़ता है। हाँ, मगर जीतना भी पड़ता है ना, फिर जीतने अगर रन रेट बढ़ाने की किस बात के हो गए? रज़ाक भाई, शाहजेब भाई, पता है क्या, ये जो वर्ल्ड कप होता है ना, इसमें जो अच्छा परफॉर्म करती है टीमें, जो अच्छा खेलती हैं, पॉजिटिव खेलती हैं, पैनिक होकर नहीं खेलती, वो टीमें डिज़र्व करती हैं। और हमारी टीम अक्सर आपने देखा है कि एक दो मैचों में हमने बिल्कुल अच्छी क्रिकेट खेली है, सिर्फ बॉलिंग बेस पे हम मैच जीते हैं। बैटिंग में हमारी वही प्रॉब्लम चलती आ रही है, हम पैनिक खेलते रहे और बहुत ज़्यादा स्लो हम खेलते हैं। ओवरऑल हमारा देखें पैटर्न वही है। आज भी इवन के जो हमने मैच स्टार्ट किया तो हम नॉर्मल क्रिकेट खेले हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3.25 से स्कोर आप पाकिस्तान टीम कर सकती थी अगर ये चेज़ करना चाहते। पर ये नहीं हो सकता कि आप गंदी क्रिकेट खेलें और क्वालिफाई कर जाएं सेमीफाइनल में, आप गंदी क्रिकेट खेलें और आप उसके बाद फाइनल आप जीत जाएं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ये वर्ल्ड कप है, इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। अभी आपने देखा है इंडिया की टीम जिस तरह खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह पिकअप किया उसने, इंग्लैंड ने किस तरह कैसे खेल रही है। तो ये चीज़ें हम पाकिस्तान टीम में भी देखना चाहते हैं कि हमारे प्लेयर भी ऐसा खेलना शुरू करें। हमारे प्लेयर स्लो स्टार्ट लेते हैं, मेरिट पे खेलते हैं, जो बैट बॉल होता है उसको चौका मारते हैं, इम्प्रोवाइज़ नहीं करते, खुद से शॉट नहीं बनाते, बॉलर पे अटैक नहीं करते। ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान लैग कर रहा है। आप स्टडी क्रिकेट खेल के आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपकी रैंकिंग नीचे आती रहेगी। मैं जो मसाइल उस पर भी बात करूंगा, बट यूसुफ भाई, आपको लगता है आज ये 400, 450 या 500 रन हम सबकी ख्वाहिश तो थी, मगर किसी भी तरीके से मुमकिन था और टीम ने आज वैसा नहीं परफॉर्म किया? एक तो मुझे फ़खर जमा, हम उम्मीद करते हैं आमतौर पर कि उसके 31 रन 13 बॉलों पर हों, बट फ़खर जमा ने आज 31 बॉल्स पे 13 रन बनाए, जब पाकिस्तान को 400 से ऊपर बनाने की तवक्को की हुई थी। आपको लगता है आज भी कुछ हो सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर वो करना चाहते, कोशिश करते तो वो एक और चीज़ है, लेकिन वो इंटेंशन नज़र ही नहीं आई ना। फ़खर जमान 31 बॉलों पर 15 रन कर रहे हैं या 10 रन कर रहे हैं, 13, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो नहीं करना चाह रहे थे जिससे क्वालिफाई कर सके। वो ये चाह रहे थे कि ये मैच जीत जाए। एक हिसाब से ठीक भी है और एक हिसाब से गलत भी है कि आवाम चाह रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए, मुआवजा हो जाए, कोई कोशिश करे, लेकिन उन्होंने पहले ही ये तय कर लिया था कि हम इस मैच को सिर्फ जीतने जाएंगे। जब आप टॉस जीत गए थे, आधा मैच तो आप वहीं जीत गए थे, बड़ी फ्लैट विकेट थी, सनशाइन थी, दूसरी इनिंग में बैटिंग करने वालों को मुश्किल होनी थी और वो हुई है। और शहनशाह अफरीदी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, इमाम ने 100 किया है, बाबर आजम बहुत अच्छा खेला है। ये सारी चीज़ें एक अब है अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है, एक मैच जीतने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप आगे नहीं जा सकते, इसलिए पूरी कौम मायूस भी है, हम सब भी मायूस हैं, आप से अभी बात हो रही थी, आप भी बहुत मायूस हैं। तो जो आप चाह रहे हैं या दूसरे लोग भी चाह रहे थे, वो है नामुमकिन था। वो मुमकिन नहीं था कि आप 500 करें, दूसरी टीम को 125 पे आउट करें, ये बहुत नॉन रियलिस्टिक हो जाना था। तो बहरहाल जो उन्होंने किया है ये भी ठीक है, एटलीस्ट मैच तो जीते आखिर में। सिकू भाई, आप ज़ाहिर क्रिटिकल एनालिसिस तो बनता ही है कि हम बाहर हुए हैं, मगर हमारे न्यूजीलैंड के एक तो पॉइंट बराबर हैं,
आपको नहीं लगता कि न्यूजीलैंड से बहरहाल हम बेहतर टीम थे, हम पिकअप भी कर गए थे, हमारे बॉलर्स बैट्समैन सब अच्छा परफॉर्म करने लगे थे, सेमीफाइनल में जाते तो फिर 2 ही मैच अवे होते हैं आप टाइटल से, हम थे, मगर कहीं ना कहीं बैड लक भी हमारा रहा है। एक तो बारिश श्रीलंका वाले मैच में हो गई, न्यूजीलैंड की इंडिया वाले मैच में हो गई जो वो शायद हार जाते, बैड लक भी रहा है हमारे साथ। देखिए बैड लक तो होता है, ये खेल का हिस्सा है। और मुझे जो सबसे अच्छे इस वर्ल्ड कप की जो चीज़ लगी है वो सिंगल लीग है, ठीक है। अगर हम छोटे छोटे ग्रुप्स में मैच खेलते हैं ना तो उसमें 3 टीमें होती हैं, 4 टीमें होती हैं, 2 हल्की 1 भारी, आप खेले सेमीफाइनल में पहुंच गए, क्वार्टर फाइनल में निकल गए, उसमें मज़ा नहीं आता। ये जो लंबी सिंगल लीग है ना उसमें ये मज़ा आया कि आपने हर एक से मैच खेला, हर टीम से मैच खेला, हल्की टीम से भी, भारी टीम से भी, बारिशें भी हुई, बैड लक भी हुई, आपको मौका भी मिला। इस ऐसे लीग्स वगैरह में आपको बहुत यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली, हर मैच को बड़ा इंपॉर्टेंट लेके खेलना पड़ता है। आपने 1-2 मैच हल्के खेले, एक में बारिश हुई, आप निकल गए, ये एक इसकी खूबसूरती है। मगर ये खेल का हिस्सा है, ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। आप नहीं खेल सके, आपने प्लानिंग अच्छी नहीं की, आप रह गए। अब आप बैठ के ये रोएं, हम बैठ के ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी कहानियाँ चलनी शुरू हो गई हैं कि नहीं वो तो देखें जिनको हमने हराया वो तो सेमीफाइनल हम उनसे बेहतर है। ऐसा नहीं होता। एंड ऑफ द डे जब हम 4 साल बाद एनालाइज कर रहे होंगे तो हम ये कह रहे होंगे कि हम हार गए थे, हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे। हम ये नहीं कहेंगे कि बैड लक हुई। वो आज भाई आपको लगता है आज भी कोशिश की जा सकती थी या आज नहीं हो सकती थी? 316 ही हो सकते थे, वही हुए। नहीं शाहजेब, आज नहीं हो सकती थी। ये हकीकत पसंदाना बात नहीं है। हकीकत ये है कि हमें आज मैच जीतना था, जो हम जीत गए, ये अच्छी परफॉर्मेंस है। रादर देन दैट कि हम खामखी के लिए 450 करने जाते तो ये रन्स नहीं होते, हम हार जाते। इट्स बेटर कि हम एंड अच्छा किया है। बांग्लादेश भी वो टीम है जो हमसे खेलती नहीं है, हमसे अवॉइड करती है, जिस तरह कि अफगानिस्तान करता है किसी के कहने के ऊपर। वो हमसे दुश्मनी करते हैं थोड़ा सा कि भाई इनको हराना है, हराना है, हराना है, उनकी थोड़ा सा उनको लगी भी होती है। तो हमने उनको हरा दिया। अच्छा खेल रही थी बांग्लादेश, हमने उनको हराया। इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, हमें इस बात पे खुश हो जाना चाहिए। रज़ाक भाई, आपको भी लगता है 11 पॉइंट्स न्यूजीलैंड के हम बराबर हैं, कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड से हम बेहतर थे और बैड लक हुआ, या आपके ख्याल में नहीं, हम डिजर्व ही नहीं करते थे कि हम टॉप 4 में जाएं? देखिए ओवरऑल जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया था उससे तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। फिर उसके बाद इंग्लैंड के साथ जो मैच हुआ वहाँ पे पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मैच खेला। फिर अचानक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया ने जैसे स्कोर किया था, पाकिस्तान मैच जीत रहा था चेजिंग में। वो ये क्रिकेट में अगर आप हारा हुआ मैच जीते हैं तो आपकी टीम पिकअप करती है और आप बूस्टअप होते हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, पूरी टीम को आता है, पूरी मैनेजमेंट को आता है, लोगों को भी आता है, दुआएं और जो होती हैं। हारा हुआ मैच अब जीते हैं तो आप डिज़र्व करते हैं। जब जीता हुआ मैच हारते हैं तो टीम अंडर प्रेशर होती है। उसका हमने रिजल्ट देखा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और मैं शुरू से ही कहता आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीतना हमारा ज़रूरी है। उसके बाद कोई इंडिया के साथ मैच था और इंडिया के साथ जिस तरह हमने जिस फ्रेम मैच से खेले हैं तो बिल्कुल ही ऐसे लग नहीं रहा था कि जी कि हमको जीतना चाह रहे हैं मैच। तो ये चीज़ें फिर पाकिस्तान की टीम में नज़र आती हैं। जब हमें होश तब आता है जब सर से पानी गुजर जाता है। हमने लेट पिकअप किया और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी इंडिया जीत जाएगी और न्यूजीलैंड जीत जाएगी, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, दूसरी टीमें भी देख रही होती हैं कि कौन सी टीम अच्छी है। उनको ये डर था अगर पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करती है तो पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप भी जीत सकती है। तो इसी वजह से उन्होंने एक जैसे भी प्लानिंग की या नहीं की, अब वो बाद में देखी जाएगी, पर नज़र ये आ रहा था कि इंडिया विलिंग नहीं था मैच जीतने में और न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज वो नज़र नहीं आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमें ओवरऑल मिली हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। यूसुफ भाई, शुरू में एक तो हम लक की बात कर रहे हैं, मगर आपको लगता है कि जो डिसीशंस हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को मरवा दिया? वरना अच्छे लड़के थे, शुरू में कॉम्बिनेशन बना लेते, मलिक को खिलाना है नहीं खिलाना, आसिफ को खिलाना है नहीं खिलाना, इमाद वसीम का क्या करना है, शाहीन अफरीदी का क्या करना है, जो शुरू में कॉम्बिनेशन ही नहीं बना उसकी वजह से भी हमें बड़ा नुकसान हो गया। देखिए ये तो बात आपने बिल्कुल सही कर दी, क्योंकि शोएब मलिक का सबको पता था कि उसने परफॉर्म कभी किए ही नहीं इंग्लैंड में। पहले तो उसकी सिलेक्शन ही गलत थी, फिर उसके बाद कप्तान और कोचिंग स्टाफ ने जो उसको चांसेस दिए, इतने मैचेस खिलाए। ऑस्ट्रेलिया के मैच पे जब वो आउट हुआ है पहली बॉल पर, उधर ही उसको स्टॉप लगा देना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो बाहर से ही आउट हुआ आ रहा है, उधर रोक देना चाहिए था। इन्होंने जो उसको मैं जानना चाह रहा हूँ, एज अ बैट्समैन आप क्योंकि बहुत टेक्निकली आप जबरदस्त किस्म के बैट्समैन रहे हैं, तो आप कह रहे हैं उस वक्त आपको देख के अंदाजा हो गया था कि इसे नहीं पड़ रहा है। आप एक तो परफॉर्मेंस देखें ना पिछले 20 साल की इंग्लैंड में, बिल्कुल नहीं है। मैं पहले भी मैंने कहा है कि ये मैं हैरानगी थी कि सिलेक्ट कैसे हो गया। वो बहुत बड़ी ज्यादती की। फिर हमने मैचेस उसको खिला दिए, मेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, इंग्लैंड के खिलाफ खेला, इंडिया के खिलाफ मेन मैचेस खेल गया। तो वहाँ आप जो 2 मैच हारे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ,
वहीं पे आप बहुत पीछे चले गए। वेस्ट इंडीज़ वाला तो बहुत ही लूज़ हो गया ना, उसमें तो ये खेल ही नहीं रहा था। उसमें तो मेरा मकसद है कि 20 ओवर में टोटल मैच ख़त्म हो गया। वो तो हमारे साथ डिज़ास्टर था वो। अगर हम थोड़ा सा उधर भी थोड़ा लंबा करते, कोई पौने 200 रन करते, मैच जाता 40-50 ओवर तक, उनको भी लेके चलते लंबा, तो शायद इतना पीछे ना जाते। तो ओवरऑल देखा जाए तो शुरू से हमने ख़राबियाँ की हैं, लेकिन बहुत लेट जाके हमने अपना कॉम्बिनेशन बनाया। और ये सबसे बुरी बात है, क्योंकि 3 साल से यही कैप्टन, यही कोचिंग स्टाफ और यही सिलेक्शन कमेटी थी। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी टीम क्यों नहीं बना सके जो जाके सबको नज़र आ रहा होता भी टीम अच्छी है, किसी वजह से हार गए। लेकिन यहाँ तो टीम कॉम्बिनेशन भी नहीं था, टीम भी सही नहीं बनाई। अब हम ये कहें कि बैड लक हो गई है, बारिश हो गई थी, उन्होंने अच्छा नहीं खेला, तो ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आखिरी में अच्छा खेले, हम सब कह रहे हैं अच्छा खेले। भाई, एक तो ज़ाहिर है हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं थी, उस पर तो कोई सवालिया निशान नहीं है। थोड़ा सा बैड लक हो गया, वो बात हो गई, मगर इसके अलावा आप समझते हैं कि कारकर्दगी बेहतर हो सकती थी, यही लड़के अच्छा परफॉर्म कर जाते। और हम तो वो लकी टीम थे जिन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले सीरीज मिल गई, उसके बावजूद हम कॉम्बिनेशन जो नहीं बनाया शुरू के 4-5 मैचेस में, की मैचेस में शोएब मलिक, और ये भी हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा गया। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो शादाब अनफिट थे, वो उनको शायद जॉइंटिस का इशू हुआ था, फिर आमिर को चिकन पॉक्स निकल आया, फिर शोएब मलिक 10 दिन के लिए किसी काम से निकल गए अपने घर, पता नहीं कहाँ गए, क्यों गए, कुछ पता नहीं। तो ये चीज़ें वर्ल्ड कप से पहले नहीं होती। अब वो बैड लक कह रहे हैं, उसके अलावा कॉम्बिनेशन नहीं बना। देखिए, हमारा ट्रम्प कार्ड इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा शादाब हमारा ट्रम्प कार्ड होगा, उसको पहली 2 मैच में हमने नहीं खिलाया। तो मतलब ये किसका कसूर था? जो बनाने वालों का। शुरू के 4 मैच जो थे, इंजमाम को क्रिकेट बोर्ड ने भेज दिया कि आप जाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, पेप टॉक करेंगे, पिच देखेंगे, एडवाइस करेंगे, लड़कों को टेक्निक बताएंगे 4 मैचों के लिए। चारों मैच में हमारा सारी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी, तो जिसके वजह से कॉम्बिनेशन नहीं बना। वहाँ पर कप्तान अपनी टीम बना रहा होगा, जो भी वो नहीं बना सका। मिकी आर्थर बना रहे थे, इंजमाम बना रहे थे। पहले ही 4 मैच में हमें मार पड़ गई, उसी से हम नीचे गिर गए। तो ये वजह थी कि कॉम्बिनेशन नहीं बना। बाय द टाइम हम संभले, हमें पता चला कि विकेटें डिफरेंट हैं, यहाँ स्पिनर्स काम आएंगे। बाय द टाइम ऐसा हुआ, हम बहुत दूर निकल चुके थे, हम फंस चुके थे, और वो हम रिकवर नहीं कर सके। जो पहला मैच था ना सर, वो ही सारा गड़बड़ हो गया। हम 40 ओवर भी खेल जाते तो हमें 20 ओवर का मार्जिन मिलता। रज़ाक भाई, शुरू में जो एक तो कॉम्बिनेशन नहीं बना, ऊपर से शाहीन आफरीदी को नहीं समझ में आ रहा था इन पिचेस पर बॉल कहाँ पिच करनी है। हालांकि पाकिस्तान को सीरीज मिली थी, उसको खिलाया भी नहीं, और फिर अचानक एक रिदम पिक कर लिया और उन्हें ड्रॉप भी कर दिया था। फिर वापस आए, हसन अली को खिलाते रहे, नजर आ रहा था कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, और फिर उन्हें ड्रॉप किया। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने में टीम इंतजामिया, क्योंकि यही लड़के, यही कप्तान, यही कोच अब 3-4 साल से एक साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोच नया था, कप्तान नया था या लड़के नए थे, यही कॉम्बिनेशन खेल रहा है। तो ये क्या हुआ कि ये समझ ही नहीं पाए कि इनको किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरना है, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज भी मिली थी। देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो हमारे जो कोच है मिकी आर्थर, जब आपकी इंटेंशन कोई और होती है, आपकी फोकस कोई कहीं और होता है, तो फिर ऐसी गलतियाँ अक्सर होती हैं। इनको पिछले 2-3 सालों से यही नहीं पता चला कि हमारे मेन बॉलर कौन है, हमारे मेन बैट्समैन कौन होंगे, हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। ये वर्ल्ड कप में भी जाके एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि ये वर्ल्ड कप है, यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करने। आपको एक राइट टीम चूज़ करनी है जो डिज़र्विंग प्लेयर है। वो अब शाहीन अफरीदी को इन्होंने ड्रॉप किया, अब उसके 4 मैचों में 19 आउट हैं। अगर वो देखें, अगर वो सारे मैच खेल रहा होता तो मैं समझता हूँ हो सकता है इसका हाईएस्ट विकेट टेकर होता। तो ये इनसे गलती हुई। फिर इन्होंने बीच में मिडल ऑर्डर में, अभी जैसे शोएब मलिक को कह रहे हैं कि मैं भी शुरू में ये था कि खिलाना चाहिए, पर जैसे यूसुफ भाई ने कहा कि एक मैच में उसकी बॉडी लैंग्वेज पता चल गया, बॉलिंग भी नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आपको वही एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपने 1-2 प्लेयरों को चांस दिए। आसिफ अली को भी खिलाया, फिर एकदम से बाहर कर दिया। अब ये वर्ल्ड कप आप जीतने के लिए जा रहे हैं या प्लेयरों को यूटिलाइज़ करने के लिए जा रहे हैं या एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहे हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ हम बैड प्लानिंग की वजह से आ रहे हैं। जो प्लेयर डिज़र्व करते थे, जैसे हारिस थे, मैं नहीं चाहता था कि हारिस भी खेले क्योंकि वो टेस्ट प्लेयर है, पर ओवरऑल इन कंडीशन में वो बड़ा सूटेबल थे। इनको ये भी नहीं पता चला कि उसको खिलाना है कि नहीं खिलाना। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी गलतियाँ नज़र आई हैं, जिसकी वजह से। और 1-2 बातें जो मैं शुरू से अभी मैंने कहा है 2 दिन से, कि अफ़गानिस्तान वाला मैच और न्यूजीलैंड वाला मैच, ये
हमारे 2 मैच थे जिसे हम अपना नेट रन रेट अच्छा कर सकते थे, वहाँ पे भी कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई और आसफ अली के साथ बड़ी ज़्यादती हुई कि उसको एक मैच खिलाया, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो ये भी बड़ा एक सेटबैक था क्योंकि उसका भी होना बड़ा ज़रूरी था। जो 2 बेहतरीन परफॉर्मर साबित हुए हैं वो दोनों ड्रॉप होकर टीम में वापस आए हैं, उन्हें नहीं खिला, शाहीन आफरीदी और साथ में हारिस सुहेल, जिससे पता चलता है, कहते हैं कि अपोजिट टीम्स वैसे भी कहती हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी करना इसलिए मुश्किल लगता है कि जिस प्लेयर के खिलाफ तैयारी करते हैं और हमें लगता है सबसे खतरनाक साबित होगा कि उसको ड्रॉप कर देते हैं। देखिए शाहजेब भाई, पता है क्या, हमने प्लेयर आपने अपनी एवरेज सेट करने के लिए खिलाने हैं या अपनी परफॉर्मेंस के लिए खिलाने हैं कि मैच जीतने के लिए खिलाने हैं, तो यही हमें नज़र नहीं आ रहा। देखे सबको पता चल रहा है कि ये प्लेयर अगर अपने लिए खेलता है या अपनी एवरेज सेट करने खेलता है तो उसको बाहर करें। एक प्लेयर को बाहर करेंगे सारी टीम ठीक हो जाएगी। इनके माइंड चेंज करने की ज़रूरत है। ये अभी सही डायरेक्शन पे नहीं है, टैलेंट है पर ये जब तक ये अपने ही मकसद के लिए खेलेंगे, अपनी ही एवरेज के लिए खेलेंगे, वहाँ प्रॉब्लम होती है। कोई भी प्लेयर यहाँ देख ले, किसी को इम्प्रोवाइज़ नहीं करता, कोई अच्छे बॉल को बैट बॉल नहीं बनाता, बैट बॉल तो होता ही बैट बॉल है। तो ये वो चीज़ पे हम मार खाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके और हम बिल्कुल पैनिक क्रिकेट हमने खेली है। मोमेंटम हमें दिया, बॉलर्स ने आउट करके दिया तो हमने मैच जीत लिया, वरना वहाँ पे कोई नज़र ये नहीं आया कि जो जैसे कि बड़ा टारगेट है जैसे हमने बड़ा आराम से चेज़ कर लिया हो, जैसे छोटा टारगेट हमने कम ओवरों में कर लिया हो, ये चीज़ें हमें काफ़ी नज़र आई। इस तरह फिर क्रिकेट नहीं खेली जाती। यूसुफ भाई, अब एक ज़ाहिर है जब भी इस किस्म की हार होती है तो एक अलग ही डिबेट शुरू हो जाती है कि जी कप्तान बदल दो, कोच बदल दो, ये चीज़ों में इंतज़ामिया बदल दो। ये फिर होगा, पहले भी हो चुका है वर्ल्ड कप्स में। तो यही होना चाहिए क्योंकि फिर नीचे से कुछ नहीं बदलता, कप्तान कोच बदल देते हैं और हर वर्ल्ड कप के बाद फिर यही डिबेट होती है। वो 1999 के वर्ल्ड कप के बाद से ये होता आ रहा है। तो फिर यही करें या कुछ और करने की ज़रूरत है? कप्तान कोच की डिबेट से आगे बढ़ के कुछ करने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी है कि ईमानदारी से कोई चीज़ें की जाएँ, ईमानदार लोग लाए जाएँ, वो ईमानदारी से काम करें। कप्तान का मैं अभी भी कहता हूँ कि चेंज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको अपनी फ़िटनेस सही करनी पड़ेगी। अगर उसकी फ़िटनेस सही नहीं है तो यही रिज़ल्ट आएंगे जैसे उसने अभी दिए हैं, क्योंकि उसकी अपनी परफॉर्मेंस फ़िटनेस की वजह से नीचे गई, वरना उसकी एबिलिटी बैटिंग करने की भी है, अच्छी कीपिंग करने की भी है। तो उसको फ़िटनेस सही करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि हमारे जो अगर ये चाहते हैं कि कैप्टन चेंज करना है, ये तो इन पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास बेहतरीन चॉइस बाबर आजम है, क्योंकि वो वाहिद प्लेयर ऐसा है कि उसने तो टीम में होना है, बाकी 14 लड़के देखें कौन से लेने हैं। तो कैप्टन वो रखना चाहिए जिसका टीम में पक्का नाम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका टीम में नाम नहीं है, वो 11 में 15 में नहीं है, वो कप्तान आ जाए। 7 में 11 में ऐसे ही हुआ, हमने ऐसा कप्तान लिया। फिर वो शुरू हो जाता है ना कि जूनियर है और जूनियर के आगे फिर सीनियर आगे ऐसे अगर होता रहा है। हालांकि नहीं देखिए मिसाल है, इतनी बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं, धोनी खुद मिसाल मौजूद है, जबरदस्त कैप्टन। देखिए वो क्रिकेटर था। आपने 2007 में इंडिया भी हारा, हम भी हारे, उन्होंने धोनी को कप्तान बनाया, हमने शुएब मलिक को बनाया। तो वहीं से क्रिकेट नीचे जाना शुरू हो गई। फिर 11 में उन्होंने कोहली को 11 के बाद बनाने का सोचा, हमने जो बनाया आप सब ने देखा है कि उधर से फिर और क्रिकेट नीचे जाने। अब ये मौका है कि चाहे बाबर आजम जूनियर है लेकिन वो प्लेयर इन सबसे बड़ा है। तो ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो प्लेयर अच्छा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उम्र में ज़्यादा हो। सिकू भाई, तो ये अभी कप्तान और कोच की डिबेट शुरू होनी चाहिए या दूसरे मसाइल पर फोकस है? क्योंकि हर वर्ल्ड कप के बाद कप्तान कोच तो बदला है हमने और कुछ नहीं बदला। फिर देखिए शाहजेब, प्लेयर हमेशा वही रहते हैं चाहे आप कितना भी ख़राब खेलें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी मैं इससे पहले भी दे रहा था। 2003 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो मैं भी उस टीम में था। तो इंजमाम ने सिर्फ 19 रन किए थे पूरे वर्ल्ड कप में, सिर्फ 19। तो वो वापस आया, ड्रॉप कर दिया गया, काफ़ी अर्सा बाहर है, फिर दोबारा वो अंदर आ गए और 2007 के वो कप्तान बन गए। तो ये चलता रहे। इंजमाम के लेवल का प्लेयर तो नहीं है, प्लेयर ही पे आप शक नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ पे कोई बात करनी तो ज़रूर करें, ये तो सही। मेरा ख्याल से भाई बुरा ना मनाइएगा। नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, प्लेयर वही रहते हैं, घूम फिर के वही आएंगे। तो बाहर निकाल भी नहीं सकते। चिल्ला बात तो सुन लो, तुम बात का मतलब ही नहीं समझ रहे। अच्छा, प्लेयर हमेशा वो रहता है, वही घूम फिर के आता है, प्लेयर कहीं नहीं जाता। असल हमें चेंजेस करनी होती है सोच की। यानी कि देखें 3 साल उसने दे दिए, मिकी आर्थर ने अपनी जो भी सोच थी उसने लगा दी, फेल हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड अ न्यू कोच, नया मैनेजमेंट। और जो पीसीबी के गिर्द लोग हैं जिनसे पीसीबी मशवरे लेती है पिछले 15-10 सालों से, उनको अब अलग करके नए लोगों से मशवरे करें। ये मेरी एक एडवाइस है पीसीबी को। वो लोग बार बार आके मशवरे देते हैं, कोच किसने बनना है वही लोग मशवरे दे रहे हैं पिछले 5-10 साल से। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसी तरह चलता रहता है सिलसिला। उनको आप तब्दील करके नई सोच के लोगों को लाएं
ताकि नए मशवरों से नए लोग आएँ। और लड़के तो यही रहेंगे, एक दो चेंज होगा, दाएं बाएं हो जाएगा, बाकी सब लड़के यही रहना है। तो आपने ये करना है। रज़ाक भाई जी बोले जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सवाल देखिए, वही है। ओवरऑल पता है क्या, 2007 से हम इस चीज़ का वेट करते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस गंदी हो और फिर कोच चेंज कर दिया जाए, कप्तान चेंज कर दिया जाए। ये आपकी सोच चेंज करनी है, यहाँ ज़रूरत है। आप ऐसे लोग क्यों नहीं लेके आते जो टीम की या प्लेयर की बेहतरी के लिए लोग हों? आपका क्राइटेरिया वही चलता आ रहा है। हर वर्ल्ड कप में हम यही देखते हैं, पिछले वर्ल्ड कप में भी कोच चेंज हुआ, कप्तान चेंज हुआ, और इस तरह चलते आ रहे हैं। हम वेट करते हैं बैड टाइम आए तो फिर हम चेंज करें। मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूँ, जब से ये मिकी आर्थर आए हैं, कि इनका टीम में नहीं होना चाहिए, ये डिज़र्व नहीं करते कोच। और कोई इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। वो बैड टाइम का वेट करते हैं कब टीम की परफॉर्मेंस गंदी हो। जैसे अब ये गंदी हुई है तो वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे, वो ईमेल कर देंगे, उनको पता चल गया होगा अंदर से कि जी वो इनको नो मोर कोच। तो वो इस चीज़ पर वेट कर रहे थे कि ये गंदी परफॉर्मेंस हो तो हम मिकी आर्थर को चेंज करें। ऐसे लोग लेके आते हैं, पाकिस्तान की 4 साल क्रिकेट पीछे करके चले जाते हैं, फिर वही नया सिस्टम आ जाएगा, नए लोग लेके ऐसे आएंगे, फिर वो वेट करेंगे, गंदी परफॉर्मेंस होगी अगले वर्ल्ड कप में, फिर नया ले आएंगे, तो प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं रह जाती है। उसका सलूशन कोई नहीं निकल रहा। बहुत शुक्रिया।